वो शख्स जो अचानक अमीर बन गया। एक दूर दराज गांव में फारूक नाम का एक गरीब मगर ईमानदार आदमी रहता था। उसका छोटा सा कच्चा घर था और वो रोज शहर जाकर मजदूरी करता था। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी उसके घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी आती थी। गांव वाले अक्सर कहते थे, फारूक बहुत मेहनती है मगर उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। फारूक ये बातें सुनकर मुस्कुरा देता, मगर दिल ही दिल में वो हमेशा दुआ करता था कि एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। एक दिन शाम के वक्त जब फारूक काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक पुराना सुनसान रास्ता मिला। ये रास्ता जंगल के अंदर से गुजरता था और लोग वहां जाने से डरते थे, मगर उस दिन फारूक थका हुआ था, इसलिए उसने सोचा, अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर चलने लगा। जंगल अजीब हद तक खामोश था, सिर्फ हवा के चलने की आवाज आ रही थी। अचानक फारूक की नजर एक पुराने दरख्त पर पड़ी, जिसके नीचे जमीन थोड़ी सी खुदी हुई थी। फारूक को हैरत हुई। वो करीब गया और मिट्टी को हाथ से हटाने लगा। कुछ ही देर बाद उसके हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। जब उसने मिट्टी साफ की तो वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। फारूक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से संदूक खोला और जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। संदूक सोने के सकूं और चमकते हुए जेवरात से भरा हुआ था। फारूक कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। उसने जल्दी से संदूक बंद किया और इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जंगल में मुकम्मल खामोशी थी। फारूक के दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं ये खजाना घर ले जाऊं तो मैं हमेशा के लिए अमीर बन सकता हूं। मगर जैसे ही उसने संदूक उठाने की कोशिश की, अचानक पीछे से एक बहुत धीमी और अजीब आवाज आई। आवाज ने कहा, ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है। फारूक का जिस्म कांप गया। वो फौरन पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। फारूक का दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। वो सोचने लगा कि ये आवाज कहां से आई। इसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि उस जंगल में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं। फारूक ने हिम्मत करके संदूक उठाया और तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ा, मगर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये खजाना उसकी जिंदगी को किस खतरनाक राज में डालने वाला है। और इसी रात फारूक के घर में एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल देनी थी। फारूक तेजी से जंगल से निकलकर अपने घर पहुंच गया। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और कमरे के बीचों बीच वो पुराना संदूक रख दिया। कुछ देर वो खामोश बैठा संदूक को देखता रहा। आखिर उसने आहिस्ता से संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के और चमकते हुए जेवरात ऐसे चमक रहे थे जैसे कई सालों से किसी के इंतजार में हों। फारूक की आंखों में खुशी आ गई। वो आहिस्ता से बोला, आज से मेरी गुर्बत खत्म हो गई। मगर उसी वक्त कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। फारूक हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि दरवाजा और खिड़कियां बंद थी। अचानक संदूक के अंदर रखे हुए सक्कू में से एक पुराना कागज जमीन पर गिर गया। फारूक ने वो कागज उठाया। कागज बहुत पुराना था और उस पर अजीब सी तहरीर लिखी हुई थी। उसने गौर से पढ़ा तो उस पर लिखा था, जो शख्स इस खजाने को लेगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मगर याद रखो, इस खजाने के साथ एक राज भी बंद है। अगर इस राज को ना समझा गया तो ये खजाना खुशी के बजाय मुसीबत बन जाएगा। फारूक कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसे जंगल में सुनाई देने वाली वो अजीब आवाज याद आ गई। इसी लम्हे अचानक संदूक के अंदर से हल्की सी आवाज आई। फारूक का दिल धक से रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता संदूक के करीब गया और अंदर झांका, मगर इस बार वहां सोने के सक्कों के दरमियान एक छोटा सा लोहे का डब्बा नजर आ रहा था जो पहले नहीं था। फारूक हैरान रह गया। उसने डब्बा उठाया। डब्बा बहुत पुराना था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही फारूक ने उसे खोलने की कोशिश की, अचानक घर की दीवारों से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आने लगी। आवाजें बहुत धीमी थी मगर साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, राज को मत खोलो। फारूक के हाथ कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हकीकत है या उसका वहम, मगर उसके दिल में एक अजीब तजस्सुस पैदा हो चुका था। आखिर उसने हिम्मत करके लोहे का डब्बा खोल दिया। जैसे ही डब्बा खुला, अंदर से एक छोटा सा पुरस्रार नक्शा निकला।
नक्शे पर इसी जंगल की तस्वीर बनी हुई थी और एक जगह पर सुर्ख निशान लगा हुआ था। फारूक को फौरन समझ आ गया कि ये निशान किसी और बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है। अब फारूक के सामने दो रास्ते थे, या तो वो खजाना लेकर खामोशी से जिंदगी गुजार ले, या फिर उस नक्शे के राज को तलाश करे और जाने कि असल हकीकत क्या है। फारूक ने कुछ लम्हे सोचा और फिर उसने ऐसा फैसला किया जो उसे एक बहुत बड़े और खतरनाक राज तक ले जाने वाला था। फारूक सारी रात उस पुरस्कार नक्शे को देखता रहा। उसके दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। आखिर उसने फैसला किया कि वो उस राज को जरूर जानकर रहेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही फारूक नक्शा लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही उसे अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। फारूक नक्शे पर बने रास्ते के मुताबिक आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां बहुत पुराने दरख्त थे और जमीन पर घास भी कम थी। नक्शे के मुताबिक सुर्ख निशान उसी जगह था। फारूक ने इर्द गिर्द गौर से देखा। वहां एक बहुत बड़ा पुराना दरख्त खड़ा था। वो दरख्त के पास गया और जमीन को देखने लगा। अचानक उसकी नजर दरख्त के तने में बने एक छोटे से सुराख पर पड़ी। फारूक ने अंदर हाथ डाला तो वहां से एक पुरानी चाबी निकल आई। फारूक को फौरन ख्याल आया कि शायद ये चाबी उसी लोहे के डब्बे या खजाने से जुड़ी हुई है। वो जल्दी से घर वापस आया और वो चाबी लोहे के डब्बे में लगाई। जैसे ही चाबी घूमी, डब्बे के अंदर से एक और खुफिया खाना खुल गया। उस खाने में सिर्फ एक छोटा सा कागज रखा हुआ था। फारूक ने कागज खोला। उस पर लिखा था, ये खजाना सोने और जेवरात का नहीं, असल खजाना इंसान की नीयत है। अगर कोई शख्स लालच में आकर ये खजाना अपने लिए रखेगा तो उसकी जिंदगी बेसुकून हो जाएगी, मगर जो शख्स उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा वही असल अमीर बनेगा। फारूक काफी देर तक वो कागज पढ़ता रहा। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि शायद यही उस खजाने का असल राज था। फारूक ने फैसला किया कि वो उस खजाने को सिर्फ अपने लिए नहीं रखेगा। चंद दिनों बाद उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया, एक कुआं खुदवाया और गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोगों की जिंदगी बदलने लगी। अब लोग फारूक को सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान के तौर पर जानने लगे। और यही वो लम्हा था जब फारूक को समझ आया कि असल दौलत सोना नहीं बल्कि इंसान की नीयत और नेकी होती है। सबक: जो इंसान अपनी दौलत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है वही हकीकत में सबसे ज्यादा अमीर होता है।